नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसे कहानी के रूप में संजोया गया है। एनी डार्लिंग, कहाँ हो आप? मुझे काफ़ी लेट हो रहा है, ज़रा रुकिए, मैं अभी आई। एनी की आवाज़ आई। विलियम वही सोफे पर बैठ गया। तभी उसकी तीनों बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए। वही उनके पीछे नैनी नर्स भी दवाई की बोतल लेकर आई। विलियम बच्चों से, अरे बच्चों, संभल कर गिर जाओगे। लेनी बच्चे उनकी बातों को अनसुना करके दरवाजे से निकलकर बाहर मैदान की ओर भाग गए। वही नैनी हाँफते हुए विलियम से बोली, विलियम बाबू, आपके तीनों बच्चे काफ़ी शरारती हो गए हैं। कोई बात नहीं, सुनते। विलियम मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे हैं सिस्टर, आप उनके पीछे अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। मैं बच्चों को समझा दूंगा कि आपको ज़्यादा परेशान ना करें। ठीक है विलियम बाबू, नैनी यह बोलकर बच्चों के पीछे चली गई। तभी एनी टिफ़िन और विलियम का बैग लेकर नीचे आई। सॉरी विलियम, ये लीजिए आपका सामान। विलियम बैग को कंधे में रखकर बाय बोलकर जाने लगा। तभी उसकी नज़र एनी की उदास चेहरे पर पड़ी। वह उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरी जान, ऐसे उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? एनी विलियम के नीचे सीने से लगाते हुए बोली, आप आज कहीं मत जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कल चले जाना। विलियम हंसते हुए बोला, पगली, इतनी सी बात के लिए इतने सुंदर चेहरे को उदास किए बैठी हुई हो? चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज तो क्रिसमस का दिन है, त्यौहार के दिन घर से बाहर जाना अपशगुन माना जाता है। एनी कैसे भी करके विलियम को रोकना चाहती थी। विलियम मुस्कुराते हुए बोला, जान, ये तो उनके लिए होते हैं जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। आप चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले ही आ जाऊंगा। यह बोलकर विलियम तेजी से घर से बाहर निकल गया। वही एनी विलियम के लिए काफ़ी चिंतित थी। विलियम बॉल्ट, उनके परिवार में उनकी पत्नी एनी और 3 बच्चे थे, जिनके देखभाल करने के लिए एक वृद्ध नर्स नैनी थी। वे दक्षिण इंग्लैंड के बने ब्रिटेन गांव के अकेवेल हाल में रहते थे, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों तथा घने जंगलों से घिरा हुआ था। क्रिसमस का दिन था। विलियम को आज बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए लंदन जाना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन वहाँ के निवासी अपने प्रिय त्योहारों की तैयारियों में व्यस्त थे। बच्चे बेहद खुश थे और एनी सारी तैयारियां कर रही थी। उनकी मदद नैनी कर रही थी। तैयारियां करते करते शाम होने को आ गई, जिसके बाद नैनी भी जल्दी छुट्टी मांगकर अपने घर चली गई। पर एनी पूरे दिन काफ़ी दुखी थी। विलियम का इस पवित्र दिन भी घर में न होना एनी को अखरने लगा था। एनी विलियम के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने विलियम की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए देखा। लेकिन विलियम तो उस समय लंदन में थे, इसलिए एनी को बहुत आश्चर्य हुआ। बच्चे भी वहीं खेल रहे थे। उसे देखकर वे तीनों पापा पापा चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ साया तेजी से ऊपर वाले हॉल में घुस गया। उसका पीछा करते हुए जब एनी तथा बच्चे हॉल में आए तो वह कोई भी नहीं था। एनी और बच्चे हैरान थे। तभी उनकी नज़र विलियम के श्रृंगार पर पड़ी, जो वहाँ अपने आप जल रहा था। जिसके कुछ पल पश्चात ही विलियम की तेजी चीख पूरे घर में गूंज उठी, जिसे सुनकर बच्चे रोने लगे। जिसके बाद एनी उन्हीं सीने से लगाकर चुप कराने लगी। लेकिन एनी भी इन सभी हो रहे घटनाओं से हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ठीक उसी समय चर्च से 5 बजे की घंटी बजी। एनी और बच्चे जब प्रार्थना करने हेतु नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के पास गए तो एक कोने में खून से सने हुए 2 हाथों के छाप देखे। बच्चे उसे देखकर डर गए। वहीं एनी भी बेहद डर गई, क्योंकि वह छाप विलियम के हाथों की थी, ताजे खून से बनी हुई थी। उसे देखकर एनी और बच्चे घबराकर वापस हॉल के अंदर आ गए और डर के मारे वहीं बैठे रहते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद उनकी नींद वहीं पड़ जाती है।
काली अमावस की रात अपने चरम पर आ चुकी थी कि तभी रात के 2 बजे एक साया तेजी से दौड़ता हुआ एनी के घर के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ और दरवाज़ा खटखटाने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर एनी घबरा कर उठ बैठी और डरते डरते आवाज़ के पास पहुंची। वह बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तभी एनी की एक हल्की सी आवाज़ आई, कौन? उसके बाद खटखटाहट बंद हो गई। कुछ सेकंड तक शोर सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक आवाज़ आई, मैडम दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ हैम। हैम विलियम के कार्यालय का कर्मचारी था। एनी उन्हें जानती थी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा हैम काफ़ी हाफ रहा था, जिसके बाद वह एक गहरी सांस लेकर छोड़ दी और बोला, एक दुख समाचार है सर, विलियम अब हमारे साथ नहीं हैं। उनकी करीब शाम 5 बजे किसी ने हत्या कर दी। मृत्यु से पूर्व वे सिगार पी रहे थे। वहीं हत्या वाले कमरे में खून से सनी उनके हाथों के छाप भी पाई गई है। हैरानी बात यह है कि वह उस कमरे में बिल्कुल अकेले थे। एनी यह सुनकर मूर्ति की तरह वहीं जम गई। उसका दिमाग शून्य की ओर जा रहा याद आ रहा था तो बस सीढ़ियों से चढ़ता हुआ विलियम, हाल में जल रहा सिंगार और सीढ़ियों के पास खून से बना दोनों हाथों की छाप जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। इंग्लैंड में आज भी विलियम की इस अजीब मौत के रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं, वही उनके परिवार के लोग भी इस सदमे से काफ़ी समय बाद उभर पाए। यह एक सत्य घटना है, इसके परिणाम है मेरे पास। अगर आप सभी ऐसे कहानियों को पसंद करेंगे तो मैं ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ पेश करूँगा। यह एक सत्य घटना है, इसलिए विलियम को किसने मारा आज तक किसी को पता नहीं चला। यह एक रहस्य घटना है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। धन्यवाद।